भागवत भगवान की, धर्म की जय हो, अधर्म का प्राणियों में विश्व का कल्याण हो, गो माता की, जय हो, गंगे मैया की, जय हो, गो हत्या बंद हो, गो हत्या, बंद हो, भारत अखंड हो, भारत अखंड हो, हर हिंदू सेना हो, सनातनी हर हिंदू सनातनी हो, नमः पार्वती पदे हर 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 महादेव हर। द्वितीय स्कंद का हम विचार कर रहे थे। द्वितीय स्कंद में केवल 10 अध्याय है। इस द्वितीय स्कंद में भगवान नाम स्मरण की महिमा है, भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन है, सद्यो मुक्ति और क्रम मुक्ति का वर्णन है। इसमें चतुश्लोकी भागवत आया है और भागवत जी के 10 लक्षण आए हैं। देखिए, भगवान नाम स्मरण की महिमा का विचार किया। यहाँ 4 श्लोकों में जो भागवत जी कहा गया है, मतलब भागवत जी संक्षिप्त में ब्रह्मा जी ने जो 4 श्लोकों में बताया, उसका नाम चतुश्लोकी भागवत है। अहमेवासमेवाग्र, पहले मात्र भगवान ही थे, न सद न असत, न स्थूल न सूक्ष्म, कुछ भी नहीं था। यह जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय परमात्मा में ही होता है। यह भगवान की माया जो है, उससे ही यह जगत की रचना होती है। भगवान अपनी माया का आश्रय लेकर बहुरूप धारण करते हैं। वेदों में भी यही आया है, इंद्रो माया भी। इंद्र ने, यहाँ इंद्र शब्द परमात्मा का वाचक है, माया का आश्रय लेकर बहुत रूपों को धारण किया। देखिए, बहुश्याम अर्थात एक ही भगवान बहुत रूपों में दिखाई पड़ते हैं। इसलिए इस जगत का उपादान कारण परमात्मा है। इस जगत का निमित्त कारण भी परमात्मा है। भगवान श्री कृष्ण अर्थात परब्रह्म परमात्मा इस जगत का अभिन्निमित्तोपादन कारण है। देखिए, दार्शनिकों का मत ऐसा है कि भगवान ही जगत रूप में दिखाई पड़ते हैं। कुछ लोगों ने भगवान को निमित्त कारण बताया है। हमारे यहाँ षड दर्शन है, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। कोई कोई दर्शन अनीश्वरवादी है। आगे कपिल मुनि की कथा आएगी। कपिल मुनि ने भी एक दर्शन की रचना की है। देखिए, इसमें भी लोगों में ऐसा मतभेद है कि सांख्य के रचयिता कपिल भिन्न है और अवतारों में जिन कपिल को माना गया है वे भिन्न है। यहाँ भागवत जी में कपिल अवतार की भी कथा आती है। हमारे यहाँ सांख्य दर्शन को अनीश्वरवादी दर्शन माना गया है। देखिए, जैन और बौद्ध दर्शनों को अवैदिक दर्शन माना गया है। भागवत जी का तो मत यही है कि यह सृष्टि परमात्मा से ही निर्माण होती है। देखिए, अगर परमात्मा को केवल सृष्टि का निमित्त कारण माना जाएगा, पहले हम आपको एकदम सरल शब्द में बताते हैं कि उपादान कारण क्या है और निमित्त कारण क्या है। जैसे कुंभकार जो होता है वह घड़ा बनाता है मिट्टी से। यह जो घड़ा बनता है उसमें मिट्टी जो है वह उपादान कारण है और बनाने वाला जो कुंभकार है वह निमित्त कारण है। अब देखिए, अगर आप परमात्मा को जगत का केवल निमित्त कारण ही मानते हो, अरे हमारे यहाँ तो कुछ दार्शनिकों का मत ऐसा है
कि भगवान को केवल निमित्त कारण मानने वाला भी नास्तिक है। क्यों? जैसे घड़ा बनाने वाला कुम्हार मर जाए तो भी घड़ा तो रहता है कि नहीं? रह सकता है। तो अगर परमात्मा को निमित्त कारण मानोगे तब तो बिना परमात्मा के भी जगत रह सकता है, ऐसा अर्थ हो जाएगा। कुछ दार्शनिकों का यह मानना है कि जो कारण के गुण है वे कार्य में आते हैं। अगर जगत का कारण परमात्मा है और परमात्मा सत्य है तो जगत भी सत्य होना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। हम आपको एक दृष्टांत बताते हैं कि किसी ने घड़ा बनाया, अब आपने लठ मार करके उस घड़े को तोड़ दिया। अब आप विचार करो कि घड़े का जो नाश हुआ उस नाश का कारण क्या है? लकड़ी है। तो घड़े के नाश का कारण लकड़ी है और लकड़ी का कार्य क्या है? तो कहते हैं नाश। अब बताओ कि लकड़ी के गुण धर्म क्या नाश में होते हैं? तो कारण के गुण धर्म कार्य में हो ही ऐसा कोई नियम नहीं है। देखिए आगे भी हम थोड़ा अद्वैत वेदांत जो है उसकी चर्चा आपको बताएंगे। परमात्मा में से ही जगत बना है, इस कारण तो जगत जो है उसका अस्तित्व दिखाई पड़ता है, पर जगत को सेल्फ एग्जिस्टेंस मानी स्वसत्ता नहीं है। हम आपको एक और उदाहरण बताते हैं। जैसे महासागर है उसमें तरंगे उठती है, क्या बिना महासागर के तरंग उठ सकती है? यह संभव नहीं है। The ocean can exist without waves, but the waves cannot exist without ocean. यह तरंग है, यह तो बिना समुद्र के नहीं रह सकती, पर समुद्र तो बिना तरंगों के रह सकता है। इस तरह जगत का नाश होने पर भी परमात्मा अवशिष्ट रहते हैं और जगत बनने से पहले भी परमात्मा रहते हैं। अब तात्पर्य क्या हुआ? जैसे सुवर्ण का कोई आभूषण है, मान लीजिए सुवर्ण की अंगूठी है, यह अंगूठी बनने से पहले सुवर्ण था कि नहीं? बिल्कुल था। अब कल यह अंगूठी नष्ट हो जाए तो सुवर्ण रहेगा कि नहीं? सुवर्ण तो रहेगा ही। तात्पर्य यह है कि नेम एंड फॉर्म्स, जो नाम और रूप है वह बदलते रहते हैं, वह परिवर्तनशील है। जगत मिथ्या है, इसका अर्थ यही है कि जगत परिवर्तनशील है और परमात्मा जो परब्रह्म है वह अपरिवर्तनशील है। आदावन्ते च यन्नास्ति मध्य काले भी तथा, जो पहले था नहीं और बाद में रहेगा नहीं उसे मिथ्या कहते हैं। देखिए जगत असत नहीं है, मिथ्या है। जैसे खरगोश के सिंग असत है, वो कभी दिखते ही नहीं, व्यवहार काल में भी नहीं दिखते, मगर जगत व्यवहार काल में दिखता है, इसलिए जगत को असत नहीं, जगत को भगवान आद्य शंकराचार्य ने मिथ्या बताया है। उपनिषदों का यही सिद्धांत है जो भगवान आद्य शंकराचार्य ने श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि आधे श्लोक में ही बता दिया है कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापर, श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोटिभिः। Brahma is only reality. The जीव is Brahma itself and nothing else. वस्तुतः जीव परमात्मा से भिन्न नहीं है। देखिए चतुश्लोकी भागवत में जगत की रचना करने वाले परब्रह्म का वर्णन आया। माया क्या है? देखिए माँ का एक अर्थ होता है नहीं, और या मानी जो नहीं होते हुए भी है ऐसा प्रतीत होता है। इसलिए माया न तो है ना नहीं है, न सत है न असत है, न सदसत दोनों है, न भिन्न है न अभिन्न है, न भिन्ना भिन्न है। यह हमने आपको संक्षिप्त में वेदांत के ज्ञान का जो स्वरूप है वो बताया। अब भागवत जी में भागवत के जो 10 लक्षण है वह द्वितीय स्कंद में बताए। कौन से 10 लक्षण है? देखिए भागवत जी का जो प्रथम स्कंद है वह अधिकार लीला है, भागवत जी का जो द्वितीय स्कंद है
वह साधन लीला है। भागवत जी का जो तृतीय स्कंद है वह सर्ग लीला है। भागवत जी का जो चतुर्थ स्कंद है वह विसर्ग लीला है। स्वयं भगवान वेद व्यास ही लिखते हैं कि अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषणमूतय। अत्र सर्गो विसर्गश्च, तृतीय स्कंद में सर्ग लीला है और चतुर्थ स्कंद में विसर्ग लीला है। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषणमूतय। पंचम स्कंद में स्थिति मानी स्थान लीला है। तो इस प्रकार से भिन्न भिन्न लीलाओं का इसमें वर्णन आया है। निरोधो मुक्तिराश्रय, इसमें निरोध लीला है, इसमें मुक्ति लीला है, इसमें आश्रय लीला है। तो सर्ग किसे कहते हैं? वेद व्यास ही सर्ग शब्द की द्वितीय स्कंद में व्याख्या करते हैं कि भूत मात्रेन्द्रिय धियाम जन्म सर्ग उदाहृत। भूत मानी पंच महाभूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये पांच महाभूत है। भूत मात्रेन्द्रिय धियाम, मात्रा कहते हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये पांच तन्मात्राएं हैं। फिर पांच कर्मेंद्रिय है, पांच ज्ञानेन्द्रिय है। तो पंच महाभूत, पंच तन्मात्रा, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय और मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये चार मिलकर के 24, सत्व, रज और तम, यह 3 गुण और आत्म तत्व, यह 28 तत्वों से सृष्टि का निर्माण हुआ। सर्ग लीला में इसी का वर्णन है। और ब्रह्मा के द्वारा जिस विशेष सृष्टि का निर्माण हुआ उसका नाम विसर्ग लीला है। इस प्रकार से द्वितीय स्कंद में अवतारों का चरित्र संक्षेप में आया। भागवत जी के लक्षण इसमें बताए गए। अब तृतीय स्कंद का प्रारंभ होता है। 1 मिनट नाम संकीर्तन करेंगे और तृतीय स्कंद का आरंभ करेंगे। श्री भागवत भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। विदुरोद्धव संवादो, इस तृतीय स्कंद में विदुर और उद्धव जी का संवाद है। उसके बाद विदुर जी का मैत्रेय के साथ समागम हुआ और मैत्रेय ने विविध प्रश्नों का समाधान किया। इस तृतीय स्कंद में विदुर जी की कथा है। देखिए, धृतराष्ट्र ने पांडवों के राज्य को हड़प कर लिया। धृतराष्ट्र शब्द का अर्थ ही यही होता है, धृतम राष्ट्रम येन स, जो राष्ट्र को पकड़ करके बैठा है, जो दूसरे की वस्तु हड़प करने की इच्छा रखता है, उसका नाम धृतराष्ट्र है। इसलिए जब जब युद्ध होता है तो धृतराष्ट्र का पक्ष निरुत्साही होता है और पांडवों का पक्ष उत्साहित होता है। क्यों? देखिए, जिसने किसी दूसरे की वस्तु हड़प कर ली, इसके साथ युद्ध होगा तो परिणाम क्या होगा? या तो उसका विजय होगा या तो पराजय होगा। अब विजय होगा तो नया तो कुछ मिलेगा नहीं, पर पराजय होगा तो जो छीन लिया है वह चला जाए। और जिसकी वस्तु छीन ली गई है उसका पराजय होगा तो अब कुछ लॉस होने जैसा है नहीं, पर विजय हो गया तो वह वस्तु वापस मिल जाएगी। इसलिए धृतराष्ट्र और हृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र माने जिसने छीन लिया है और हृतराष्ट्र माने जिससे छीना गया है। युद्ध में धृतराष्ट्र का पक्ष उत्साही होता है, इसलिए पांडवों का पक्ष उत्साही था। भगवत गीता का तो आरंभ ही धृतराष्ट्र उवाच से हुआ है। दुनिया भर के इतने ग्रंथ है, इतना साहित्य है, विविध संप्रदायों के कई ग्रंथ है। जब पहली बार लोग गीता को पढ़ते हैं तो आश्चर्य होता है कि भगवत गीता का आरंभ धृतराष्ट्र जैसे अंधे और हरामखोर व्यक्ति से होता है। इसलिए कि गीता पढ़ने के पूर्व अगर आप धृतराष्ट्र जैसी मनोवृत्ति वाले हो तो आपत्ति नहीं,
पर गीता पढ़ने के बाद तो आपको चक्षु मिल ही जाने चाहिए। इसलिए गीता का आरंभ धृतराष्ट्र से है। देखिए, जब धृतराष्ट्र ने पांडवों के राज्य को हड़प लिया, वस्तुतः पांडु राजा थे, इसलिए राजा का ज्येष्ठ पुत्र ही राज्य का अधिकारी होता है, इसलिए युधिष्ठिर राज्य के अधिकारी थे। पर धृतराष्ट्र राज्य इन्हें देना नहीं चाहता था। दुर्योधन आदि दुष्ट भी शकुनी की सलाह से काम कर रहे थे। विदुर जी ने धृतराष्ट्र को बहुत समझाया और कहा कि पांडव राज्य के अधिकारी है, उनका राज्य इन्हें दे दो, पर धृतराष्ट्र माने नहीं। देखिए, जब विदुर समझा रहे थे तो ये दुर्योधन आदि ने विदुर जी का अपमान किया। वे तो ये विदुर जी को यहाँ तक कहने लगे, चाचा तुम अन्न हमारा खाते हो और पक्ष पांडवों का लेते हो। अरे ये तो हमारा आपसी झगड़ा है, हम निपट लेंगे। अरे ये तो भगवान श्री कृष्ण को भी यही कहते थे कि आप बीच में क्यों पड़ते हो, ये तो हम दो भाइयों का झगड़ा है, हम निपटा लेंगे। जब विदुर जी का सभा में अनादर किया गया तो विदुर जी के मन में विचार आया कि इस सभा में रहना नहीं चाहिए। देखिए, रामायण में भी ऐसा प्रसंग आया है, महाभारत में भी ऐसा ही प्रसंग आया है। भागवत जी में तो महाभारत के ही इस प्रसंग को बताया गया है। रामायण में क्या घटना हुई? रावण का भाई विभीषण था और रावण का पुत्र मेघनाद था। मेघनाद ने अपने चाचा मानी विभीषण का अनादर किया। देखिए, जब सभा में विभीषण का अनादर हुआ तो विभीषण ने सभा में ही कह दिया कि त्वमेव वध्यश्च सुदुर्मतिश्च सचापि वध्यो च इहानयत्वाम्। जब बड़े लोग सभा में बैठे हो तो मूर्ख लोगों को चुप रहना चाहिए। मेघनाद, अभी तो तू बच्चा है, पहली बात तो सभा में तुझे बोलना नहीं चाहिए क्योंकि तुझे बोलना नहीं आता। बालम, एक तो तू बालक है, मूर्ख भी है। दृढ़म, दृढ़ता पूर्वक बोलता है, दुस्साहस से बोलता है। तुझे जिसने इस सभा में नियंत्रण दिया हो उसका वध करना चाहिए। त्वमेव वध्यश्च सुदुर्मतिश्च, तेरा तो वध करना ही चाहिए। सचापि वध्यो चह इहानयत्वाम्, तुझे इस सभा में निमंत्रण देने वाले का भी वध करना चाहिए। देखिए, सभा की मर्यादा है। और विभीषण ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया, तब भी ये मेघनाद माना नहीं और विभीषण के विरुद्ध बोलता रहा। रामायण में विभीषण का अनादर हुआ, यहाँ महाभारत और भागवत में विदुर जी का अपमान हुआ। और दोनों का अपमान करने वाले उनके भतीजे ही थे। विदुर जी का अपमान करने वाले दुर्योधन, दुशासन, ये सब उनके भतीजे थे। और दुर्योधन ने कहा कि चाचा आप अन्न हमारा खाते हो और पक्ष पांडवों का लेते हो। विदुर जी के मन में भी क्रोध आया, विदुर जी ने सभा का त्याग किया। देखिए, जब विदुर जी ने सभा का त्याग किया तो धनुष्य और बाण जो थे वो साथ में लेकर के नहीं गए। वह दरवाजे पर ही धनुष्य और बाण को छोड़ करके गए। देखिए, विदुर ने संकेत से समझा दिया कि मैं तुम्हारा त्याग करके जाता हूँ, इसका मतलब यह नहीं समझना कि मैं तुम्हारे सामने शस्त्र उठाऊंगा। और दूसरा संकेत विदुर ने यह बताया कि कल्याण इसी में है, पांडवों के साथ आप विवाद करोगे तब तक ठीक है, वाक युद्ध करोगे तब तक ठीक है, शस्त्र छोड़कर बात करना। अगर पांडवों के साथ शस्त्र लेकर के आप बात करना चाहोगे तो आपको पानी देने वाला कोई होगा नहीं। विदुर जी ने संकेत से समझा दिया और विदुर ने उस समृद्धि वाले राज्य का त्याग किया और विदुर जी तीर्थ यात्रा में गए। देखिए, विदुर जी की जो कथा है महाभारत में विस्तार से आई। यहाँ सुत जी शौनक आदि ऋषियों को यह कथा समझा रहे हैं। शौनक आदि ऋषियों ने कहा, ये विदुर जी कौन थे और जिसके वहां भगवान बिना निमंत्रण के गए। उस विदुर जी की कथा अगर श्री कृष्ण के प्रति प्रेम को बढ़ाने वाली है तो आप उस कथा को विस्तार से बताइए। तो उन्होंने विदुर जी से कहा,
देखिए, पहले तो विदुर का जो समागम है वह उद्धव के साथ हुआ और उद्धव जी ने विदुर से बताया कि भगवान ने आपको याद किया है। भगवान जब स्वधाम जाने के लिए उद्यत हुए तो भगवान ने आपको याद किया था। जब विदुर को पता चला कि श्री कृष्ण मुझे याद करते हैं तो रुरोध प्रेम विह्वलः, प्रेम से विह्वल होकर के विदुर जी रोने लग गए। उन्होंने भागवत के ज्ञान के प्रति जिज्ञासा व्यक्त की। उद्धव जी ने कहा, भगवान की ऐसी इच्छा है कि मैत्रेय जी आपको इस विषय का ज्ञान प्रदान करें। सुत जी शौनक आदि ऋषियों को और सुखदेव जी परीक्षित को यह कथा बता रहे हैं। भागवत जी में भी आया है कि यह विदुर जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। मांडव्य सापाद भगवान प्रजा संयमनो यमः, यह प्रजा का जो नियमन करने वाले हैं, कंट्रोल करने वाले हैं, वे यमराज, जिसे हम धर्मराज भी कहते हैं, उनके शाप के कारण जब उन धर्मराज को शाप मिला कि मांडव्य शापाद भगवान प्रजा संयमनो यमः। देखिए, एक बार क्या हुआ, राजा के राजमहल में चोरी हुई और चोर लोग चोरी का सामान लेकर के भाग रहे थे और राजा के जो सिपाही थे वो जाग गए। राजा के सिपाहियों ने चोरों का पीछा किया। चोरों ने मन में विचार किया कि सामान लेकर तो भागना संभव नहीं है, इसलिए चोरों ने क्या किया, वे जहां से भाग रहे थे वहां मार्ग में मांडव्य ऋषि का आश्रम था। चोरों ने वे सामान को मांडव्य ऋषि के आश्रम में फेंक दिया। यहाँ मांडव्य ऋषि तो ध्यानस्थ होकर के बैठे थे, सामान वहां पड़ा था। चोर वहां सामान डाल करके भाग गए और राजा के सिपाही आए। सिपाहियों ने समझा यही चोर है और डौंग करके आंख बंद करके बैठ गया है और राजा के सिपाहियों ने मांडव्य ऋषि को ही चोर समझा और पकड़ करके राजा के पास ले आए। देखिए, सिपाही अज्ञानता से कोई भूल करे तो ठीक है, पर राजा अगर बिना विचार किए, बिना विवेक के कोई निर्णय दे दे, न्यायाधीश बिना विचार किए ही कोई निर्णय दे देता है, तब तो अनर्थ बड़ा भारी होता है। जब राजा के पास लाया गया और कहा कि इस ऋषि ने चोरी की है, राजा ने कहा इसे सूली पर चढ़ा। अब राजा ने भी बिना सोचे बिना विचारे आज्ञा दे दी कि ऋषि को सूली पर चढ़ा दो और मांडव्य ऋषि को सूली पर चढ़ाया गया। परिणाम क्या हुआ, जब ऋषि को सूली पर चढ़ाया गया तब वे गायत्री मंत्र का जप करते थे। गायत्री शब्द का अर्थ ही ऐसा है कि गानार की रक्षा करता है, उसका नाम गायत्री है। मंत्र शब्द का भी यही अर्थ है, मनन करने वाले की रक्षा करता है, इसलिए उसको मंत्र कहते हैं। गायत्री मंत्र का ऐसा प्रभाव हुआ कि ऋषि को सूली पर चढ़ाया गया, पर ऋषि को कुछ हुआ नहीं। जब राजा ने देखा कि यह तो कोई बड़े तपस्वी मालूम पड़ते हैं, सेवकों से कहा इसे नीचे उतार। ऋषि को नीचे उतार दिया। अब राजा भय के कारण कांपने लगा। राजा ने हाथ जोड़ते हुए क्षमा मांगते हुए ऋषि से कहा, ऋषिवर आप तो ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं, अरे ब्रह्म तेज तो इतना छलकता है, पर मैं आपको पहचान नहीं सका। मैं मूढ़ और अज्ञानी हूँ, आप मुझ पर दया करें, मैं क्षमा के लिए पात्र हूँ, तो आप मुझे क्षमा दे दीजिए। ऋषि ने कहा, राजा मैं तुझे तो क्षमा कर सकता हूँ, पर मैं धर्मराज को क्षमा नहीं कर सकता। मैंने अपने जीवन में ऐसा कोई पाप नहीं किया कि मुझे ऐसी सजा मिले। देखिए, भरत खंड का यह पवित्र ब्राह्मण जिसको अपने चरित्र में इतना विश्वास है कि मैंने जीवन भर में कोई पाप नहीं किया। मरने के बाद यमराज के पास जब जीव को ले जाते हैं तो बड़ा डर लगता है, सकरुण मूत्रम, मलमूत्र छूट जाते हैं। और एक साधारण इनकम टैक्स का ऑफिसर आता है और हिसाब मांगता है, तब भी लोग डरते हैं, कांपते हैं। यहाँ यमराज के पास जब हिसाब देना पड़ता है तो बड़े बड़े राजाओं को भी भय लगने लगता है। यहाँ तो स्थिति उल्टी हुई। यह मांडव्य ऋषि ने कहा, हम यमराज से पूछेंगे कि कौन सा पाप हमने किया है, और भरत खंड का यह पवित्र ब्राह्मण गया धर्मराज के पास।
अब जब वह धर्मराज के पास गए, धर्मराज ने देखा ऋषिवर मेरे यहाँ आए हैं। धर्मराज अपने आसन पर से खड़े हो गए, हाथ जोड़कर ऋषि की प्रार्थना करने लगे। कथमीमाम भूमि मनोप्राप्तो महाभाग आगम्यताम। आइए, आपके यहाँ दर्शन हुए, मैं बड़ा अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ, कहो मैं आपकी क्या सेवा करूँ। ऋषि ने कहा, मैं तेरे यहाँ सेवा लेने के लिए नहीं आया, मैं यहाँ मृत्युलोक से यहाँ इसलिए नहीं आया कि तेरे यहाँ कुछ दिन रहूंगा अतिथि बन करके। अरे मैं तो तुझसे पूछने आया। यमराज, आप तो अनुशासन करने वाले हैं, आपको तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन का ज्ञान होना चाहिए। मैंने जीवन में कौन सा पाप किया है कि मुझे सूली पर चढ़ाया गया, मैं जरा देखना चाहता हूँ। यमराज ने क्या किया, जैसे आप लोग कोई मुनीम रखते हो ना, वैसे यमराज के पास भी ये सब आपके पाप पुण्य का हिसाब करने वाला रखा जाता है। ये जो पाप और पुण्य का हिसाब रखता है उसे यमराज ने बुलाया और कहा कि जरा ऋषि का खाता खोलिए, देखो क्या क्या पाप किए हैं। आप जो मुनीम रखते हो ना, वैसे धर्मराज जो मुनीम रखते हैं उसका नाम चित्रगुप्त है। इसका नाम चित्रगुप्त क्यों है? क्योंकि आप जो जो कर्म करते हो उसका एक गुप्त चित्र वह ले लेता है। देखिए, जैसे वीडियो के अंदर कैसेट होती है ना, उसमें सब चित्र आ जाते हैं। वैसे ऊपर से जब जीव को भेजते हैं ना, तो उसमें कैसेट सीडी लगाकर ही भेजते हैं, ताकि जीवन भर में जितने कर्म करे वो सब उसके अंदर आ जाए। ये सीडी तो बहुत छोटी होती है ना, पर जीव के साथ जो सीडी लगाते हैं वो तो एकदम सूक्ष्म होती है। वह तो आपके चित्त के अंदर ही इसकी एक इम्प्रेशन होती है। देखिए, अगर कोई खूनी है और खून करता है, और खून करने के बाद खून करने का शस्त्र जैसे छरा हो, चाकू हो, रिवॉल्वर हो, अगर इसको वे छिपा दे, समुद्र में फेंक दे, देखिए कोई एविडेंस छुपाने के लिए आप जो प्रयत्न करते हो, खूनी कितना भी प्रयत्न करे, पर क्या अपने चित्त से वह भूल सकता है कि मैंने खून किया है? तो उसने जो कर्म किया है उस कर्म की एक छाप उसके चित्त पर अंकित हो जाती है। ऐसे उन चित्रों को देख करके आपके कर्मों का जो पता लगा लेता है उसका नाम चित्रगुप्त है। अरे एक सीडी में तो कितनी फाइल आ जाती है, आपको पता है? जो कंप्यूटर पढ़ते हैं उनको तो पता है। चित्रगुप्त के पास कितने चौपड़े हो गए, जरा आप हिसाब लगाइए, क्योंकि हमारी वस्ती कितनी है। अरे 1 करोड़ से ऊपर तो हिंदुस्तान की आबादी है, और आप यह मत सोचिए कि केवल हिंदुस्तान के जीवों का हिसाब रखते हैं। जो चित्रगुप्त को नहीं मानते, चाहे वो अमेरिका में रहता हो कि ऑस्ट्रेलिया में रहता हो, चाहे वो साउथ अमेरिका में रहता हो कि यूरोप के किसी खंड में किसी राष्ट्र में रहता हो, कोई भी देश में रहने वाला हो, किसी भी प्रकार का जीव हो, सभी के कर्मों का हिसाब चित्रगुप्त रखता है। चाहे स्विट्जरलैंड में हो, स्विस, जर्मन, जेकोस्लोविया, युगोस्लोविया, हंगेरी, तन्मध्ये ऑस्ट्रियाग्नेय, इटाली षष्ठमेव च, आइनेपोलेप, फिनलैंड, डेनविल, स्पेन, पोर्टु, फ्रांस च, ग्रीस, अल्बेनिया, रोमेनिया च, बल्गे, स्पेन, सतर्षि। देखिए, ये श्लोक भागवत जी में मत खोलना। ये तो मैं आपको सब कंट्री के नाम बता रहा हूँ, चाहे आप कहीं भी पैदा हुए हो, स्विट्जरलैंड में हो, आइनेपोलेप, फिनलैंड, चाहे आइलैंड हो, चाहे नेदरलैंड हो, चाहे पोलैंड हो, इंग्लैंड हो, आयरलैंड हो, कहीं भी आपका जन्म क्यों न हुआ हो, अरे मनुष्य रूप में नहीं, किसी भी प्राणी के रूप में आपका जन्म हुआ हो, सभी के कर्मों का हिसाब चित्रगुप्त रखता है। अब चित्रगुप्त को बुला करके पूछा गया कि ऋषि का खाता निकालो, देखो ऋषि ने कोई कर्म ऐसा किया है। अब चित्रगुप्त ने बराबर टटोला और कहा कि हाँ, जब ऋषि की अवस्था 3 वर्ष की थी, उन्होंने एक कीट की पंख में शूल भोंकी थी। ऋषि ने यमराज से पूछा, क्या तुझे अपना कॉन्स्टिट्यूशन भूल गया कि याद है? अरे 3 वर्ष की अवस्था में जब बच्चा कोई पाप करता है तो उसकी सजा स्वप्न में दी जाती है, न कि जागृत में। और 3 वर्ष की अवस्था में तो बच्चे को इस विषय का पाप पुण्य का ज्ञान होता ही नहीं है। पर आज से हम मर्यादा रखते हैं कि 12 वर्ष की अवस्था तक अगर कोई जीव बच्चा पाप करता है तो उसकी सजा उसे जागृत में न दे दी जाए। यमराज,
तूने शूद्रोचित कर्म किया है, तू इस आसन पर बैठने के लिए योग्य नहीं है, जा पृथ्वी पर और मनुष्य रूप में शूद्र जाति में तेरा अवतार। यह था ब्राह्मणों का तेज, जो धर्मराज को भी शाप देने का सामर्थ्य रखते थे। इसका कारण ब्राह्मण पवित्रता से जप करते थे, अपने ब्राह्मणत्व का गर्व रखते थे, वेदों का नित्य अध्ययन करते थे। वेदो नित्यम अधीयताम तदुदितम कर्मस्वनुष्ठीयताम तेने सस्य विधीयताम पिचिति काम्ये मतिस्त्यज्यताम। वेदो नित्य बधीयताम, भगवान आद्य शंकराचार्य ने उपदेश और आदेश ही एक अर्थ में दिया है कि वेदों का नित्य अध्ययन करना चाहिए। यह ब्राह्मण का प्रभाव ऐसा था, धर्मराज भी कांप जाते थे। धर्मराज मांडव्य ऋषि के शाप के कारण शूद्र योनि में आए और वही विदुर जी है। विदुर जी साक्षात धर्मराज का अवतार है। ये विदुर जी ने धृतराष्ट्र को समझाया और धृतराष्ट्र को कहा कि राज्य पांडवों का है, इसलिए पांडवों को दे दे। धृतराष्ट्र नहीं माना। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के दूत बनकर इनको समझाना चाहा। देखिए, राष्ट्र के हित के लिए भगवान साधारण सा कार्य करते हुए भी झिझकते नहीं है। भगवान श्री कृष्ण पांडवों के दूत बने और पांडवों से कहा, एक बार मैं और प्रयत्न करता हूँ, अगर युद्ध न हो तो अच्छा है, क्योंकि युद्ध के दुष्परिणाम भयानक है। जब भगवान दूत बन करके कौरवों की सभा में जाने के लिए तैयार हुए तो भीमसेन ने कहा, प्रभु मुझे आप अपने साथ ले जाइए। यह दुर्योधन बड़ा दुष्ट है, अगर इसकी बुद्धि भ्रमित हो गई और कहीं यह न हो कि आपको बांधने का दुस्साहस कर बैठे, इसलिए आप मुझे साथ में ले जाओ। भगवान श्री कृष्ण ने जो उत्तर दिया बराबर ध्यान से श्रवण करने जैसा है। भगवान ने कहा, पहली बात तो कौरव सभा में कोई दुस्साहस नहीं करेगा, और भीमसेन और सभी पांडवों को हम कहते हैं, अगर ऐसा दुस्साहस करने की किसी ने चेष्टा की तो तुम्हें शस्त्र उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका अर्थ यही कि मैं ही सबको दंड देकर के आ जाऊं। और जब भगवान श्री कृष्ण विष्टि के लिए निकले, यहाँ पता चला धृतराष्ट्र को श्री कृष्ण आ रहे हैं। देखिए, दुशासन के महल में भगवान के ठहरने की व्यवस्था कर दी और भगवान आने वाले हैं, ऐसा समाचार जब मिले, विदुर जी और सुलभा दोनों बहुत प्रसन्न हुए। देखिए, विदुर जी की पत्नी का नाम सुलभा है। विदुर जी ने तो पहले ही त्याग कर दिया था। जब भगवान श्री कृष्ण वहां दूत बनकर के आ रहे थे और भगवान रथ में विराजमान थे, भगवान वहां आ रहे थे, भगवान के दर्शनों के लिए भीड़ उमटी थी। उस भीड़ में विदुर जी भी गए, सुलभा भी थी। देखिए, भगवान किसी की ओर देखते नहीं है, और देखते भी है तो भगवान दृष्टि स्थिर नहीं रखते। भगवान रथ में बैठे हैं, विदुर जी वहां भीड़ में खड़े हैं और विदुर जी मन से भगवान को निमंत्रण दे रहे हैं कि प्रभु आप हमारे यहाँ आइए। सुलभा ने विदुर जी से कहा कि श्री कृष्ण आ रहे हैं, क्यों ना हम निमंत्रण देने को जाए। विदुर जी ने कहा, हम भगवान को निमंत्रण देंगे। देखो, भगवान तो मुझे बड़ा सम्मान देते हैं, भगवान तो मुझे काका कहते हुए प्रणाम करते हैं, पर भगवान हमारे यहाँ आएंगे तो हमें तो हर्ष आनंद होगा, पर भगवान को कष्ट होगा। मन में तो बहुत चाह है, मगर भगवान को निमंत्रण देने से भगवान को कष्ट होगा। यह विचार विदुर के मन में आया। सुलभा ने कहा, हमारे यहाँ सामग्री की कमी है, प्रेम की कमी नहीं है, और आपने ही तो मुझे कई बार कथा में सुनाया है कि भगवान तो जहाँ प्रेम देखते हैं वहां पहुंच जाते हैं। देखिए, मैं महाभारत की कथा का भी अनुसंधान करते जा रहा हूँ कि भगवान श्री कृष्ण दूत बन करके जब कौरवों के पास जाने के लिए निकले, जगह जगह भगवान के ठहरने की व्यवस्था की गई थी, और जब कौरवों की सभा में भगवान पहुंचे, सभी ने भगवान का सत्कार किया। अरे धृतराष्ट्र भी देव की पुत्र श्री कृष्ण का मैं सत्कार करता हूँ, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। देखिए, धृतराष्ट्र जैसा व्यक्ति भी शिष्टाचार में कुशल था।
जब भगवान ने कहा मुझे तुम्हारे यहाँ ठहरना थोड़े ही है, मैं तुम्हारा आतिथ्य स्वीकार करने के लिए नहीं आया, मैं तो बताने आया हूँ कि दुर्योधन को समझा दे और युद्ध न करना पड़े और पांडवों का जो राज्य है वो पांडवों को दे दे। देखे दुर्योधन, दुशासन, शकुनी और कर्ण सभी ने मिलकर के कहा, अरे देवकी पुत्र है, पांडवों का पक्ष क्यों लेता है? भगवान ने कहा मैं पक्षपात नहीं ले रहा, मैं तो न्याय की बात बता रहा हूं। उचित तो यही है, न्यायपूर्ण बात तो यही है कि आप राज्य पांडवों को दे दीजिए कि दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो, केवल 5 गांव रखो अपनी धरती तमाम। दो न्याय अगर तो आधा दो, न्यायपूर्ण बात तो यह है कि संपूर्ण राज्य पांडवों को दे दो। अगर आपको यह बात मान्य नहीं है तो आधा राज्य पांडवों को दे दो। देखिए भगवान ही पांडवों की ओर से बोल रहे हैं कि आधा राज्य दो तो भी आपत्ति नहीं है। दुर्योधन इंकार करता है, नहीं माना। भगवान ने कहा कि दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो, केवल 5 गांव रखो अपनी धरती तमाम। आधा राज्य न देना हो तो केवल 5 गांव दे दो। दुर्योधन ने कहा नहीं दे सकता। भगवान ने कहा 1 गांव भी दे दो। दुर्योधन ने कहा नहीं दे सकता। अरे दुर्योधन तो कहने लगा कि आप 5 गांव की बात करते हो, शुचियग्रैव नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव। अरे ओ केशव, बिना युद्ध के तो 100 की नौक रखे उतनी जमीन भी मैं पांडवों को नहीं दूंगा। भगवान समझ गए सन्निपात हो गया है इसका। भगवान तो समझा रहे हैं पहले, पर दुर्योधन मान ही नहीं रहा कि दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो, केवल 5 गांव रखो अपनी धरती तमाम। हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर आशीष न उठाएंगे। दुर्योधन यह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टा हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। अरे जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। भगवान ने कहा कि समझाने आया हूं, दोबारा नहीं आऊंगा, यह आखिरी बार तुम्हें मौका दे रहा हूं। दुर्योधन नहीं माना। भगवान ने कहा हित वचन नहीं तूने माना, मैं तो तेरे हित के लिए आया था कि तेरे पूरे परिवार की कुटुंब की रक्षा हो जाती, पर तुझे तो हित वचन अच्छे लगते ही नहीं है कि हित वचन नहीं तूने माना, कि मैत्री का मूल्य न पहचाना तो ले, मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं, अब रण होगा, अब तो रण संग्राम में ही हम मिलेंगे। अब समझाने के लिए नहीं आएंगे कि याचना नहीं, अब रण होगा, कि जीवन जैया की मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, वर्षेगी भू पर वन्य प्रकर, कि फणशेष नाग का डोलेगा और विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा, कि भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण बूंद से छूटेंगे, आखिर तो भूसाई होगा, हिंसा का पर्दाई होगा। थी सभा सन्न सब लोग डरे, केवल 2 नर न अघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। महाभारत में आया है कि जब भगवान ने अपना विराट स्वरूप धारण किया और हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया कि डगमग डगमग दिग्गज डोले, और भगवान कुपित होकर बोले। भगवान ने कोपायमान होकर के कहा कि अब तो रण संग्राम में मिलेंगे, और जब ऐसा भयानक युद्ध होगा कि भाई पर भाई टूटेंगे, इस बाण बूंद से छूटेंगे, आखिर तो भूषाई होगा। तू अपने परिवार सहित जब वहां मृत्यु शैया पर पड़ा होगा और वायस श्रृंगाल सुख लूटेंगे, तुम्हारे शरीर से ये वायस मानी कौवे और शियार नौच नौच करके मांस खाएंगे। दुर्योधन को समझाया, नहीं माना। भगवान ने विराट स्वरूप धारण किया। अब धृतराष्ट्र जैसा व्यक्ति भी घबरा गया, पर दुर्योधन नहीं माना। अरे दुर्योधन दुशासन तो कहने लगे यह तो डराता है, यह तो जादूगर की तरह तरह के रूप दिखाता है। भगवान ने मन में विचार किया, अब तो रण संग्राम में ही पता चलेगा। भगवान ने जब विराट स्वरूप रौद्र रूप धारण किया, कहते हैं धृतराष्ट्र ने उस रूप को देखने की इच्छा की,
महाभारत में यह कथा आई है, तब धृतराष्ट्र को दिव्य चक्षु दिए गए। भागवत जी में यह कथा नहीं है, पर महाभारत में ऐसी कथा है। देखिए, राष्ट्र के हित के लिए भगवान ने एक साधारण दूत का भी काम किया। भगवान विष्टि कराने के लिए गए, पर ये दुर्योधनादि नहीं माने। भगवान के ठहरने की व्यवस्था दुशासन के महल में की गई थी। भगवान के भोजन की यहाँ व्यवस्था थी। सब लोगों ने बहुत आग्रह करके कहा, प्रभु आप इस झगड़े में क्यों पड़ते हो? ये दो भाइयों का झगड़ा है। आप एक काम करिए, दुशासन के महल में जाओ, वहाँ आपके ठहरने की और भोजन की व्यवस्था है। देखिए, भगवान ने बहुत सुंदर जवाब दिया है। भगवान ने कहा, यह पांडव जो है वह तो मेरे प्राण है, और जो पांडवों का द्वेष करते हैं उसके वहां मैं कैसे ठहर सकता हूँ? मैं उसके वहां भोजन कैसे कर सकता हूँ? देखिए, धर्म शास्त्रों में एक नीति बताई गई है कि भोजन कहाँ करना चाहिए। संप्रीति भोज्यानि अन्नानि आपद भोज्यानि वा पुनः। जहाँ संप्रीति अधिक प्रेम हो वहां भोजन करना चाहिए, और हर किसी के हाथ का भी भोजन नहीं करना चाहिए। और हर किसी के हाथ का भोजन करो, नहीं तो हनुमान जी का स्मरण करो, बाद में भोजन करो। क्यों? देखिए, जहां प्रेम होता है वहां तो हिसाब नहीं होता। बाकी जहां शिष्टाचार से दिखावा के लिए लोग बुलाते हैं वहां तो हिसाब रखते हैं। किसी ने भोजन के लिए किसी को निमंत्रण दिया, अब गुलाब जामुन बनाए थे, आलू वड़ा बनाए थे, आलू के पकौड़े, और वो ला कर दे रहा था, लीजिए लीजिए। उसने कहा नहीं, अब बहुत हो गया। कहा लीजिए, अभी तो 23 हुए, कहाँ ज्यादा हुए? अब तुझे कैसे पता कितने खा गया? मतलब मन में तो हिसाब चल रहा है। तो लोग भोजन कराते हैं, हिसाब भी रखते हैं। हर कहीं भोजन नहीं करना चाहिए। संप्रीति भोज्यानि अन्नानि, जहां अधिक प्रेम हो वहां भोजन करना चाहिए। आपद भोज्यानि वा पुनः, या आपत्ति का काल आ जाए, जैसे आप ट्रेन में सफर कर रहे हो या बस में सफर कर रहे हो, कहीं अकस्मात ऐसा हो जाए कि बस आगे जा न सके, कोई यांत्रिक खराबी हो जाए, आपको रास्ते में रुकना पड़े, 10-12 घंटे हो जाए, फिर वहां जो भी रूखा सूखा मिले कहीं से भी लेकर के आप खा लेते हो। खाली फल मिले तो फल ले लेते हो, अब वो फल बासी भी हो तब भी आप उससे काम चला लेते हो। आपत्ति में आप कहीं भी ले सकते हो। एक तो जहाँ प्रीति हो और दूसरा आपद धर्म हो। संप्रीति भोज्यानि अन्नानि आपद भोज्यानि वा पुनः। भगवान ने कहा, हे दुर्योधन, न तो तेरी मुझसे प्रीति है और ना ही मुझ पर कोई आपत्ति है। भला भगवान पर कोई आपत्ति आ सकती है? जिसके स्मरण से दूसरों की आपत्ति का हनन हो जाता है, उस भगवान पर क्या आपत्ति होगी? कहा मुझ पर आपत्ति नहीं है, तेरे वहां भोजन क्यों करूं? आचार्य द्रोण ने कहा, प्रभु अगर आप इनसे नाराज हो, मेरे यहाँ भोजन कर लीजिए। भगवान ने कहा, नहीं, आज तो मैं विदुर के वहां जाऊं। अब द्रोणाचार्य के मन में विचार आया, मैं ब्राह्मण हूँ, विदुर जी दासी पुत्र है। देखिए, भगवान प्रेम को देखते हैं। लोग कहते हैं भगवान खाते नहीं, सच तो यह है कि बिल्लनी की तरह हम खिलाते नहीं, हमने कभी प्रेम से खिलाया नहीं। लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, ऐसा नहीं है, द्रौपदी की तरह हम बुलाते नहीं। एक बार जरा द्रौपदी की तरफ प्रेम से बुला करके तो देखो। भागवत जी में ही महात्मा के 2य अध्याय के प्रथम श्लोक में देवर्षि नारद बता रहे हैं भक्ति देवी को कि वृथा खेदय से बाले अहो चिंता तुरा कथम श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। ये भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं? द्रौपदी च परित्राता येन कौरव कस्मलात्। जिसने कौरव के त्रास से द्रौपदी को मुक्त किया था, उन भगवान श्री कृष्ण को याद करो। ऐसा नहीं कि भगवान आते नहीं, हम द्रौपदी की तरफ बुलाते नहीं। आचार्य द्रोण के मन में विचार आया, मैं तो ब्राह्मण हूँ, और देखिए विदुर का सौभाग्य कैसा है। भक्त्या तुष्यति केवलम न तो गुणे भक्ति प्रियो माधवा। भगवान तो भक्त के अधीन है। बाकी छछिया भरी छाछ पे नाच नचायो। इस वैकुंठ के अधिपति को एक गोपी
भगवान कहते हैं कि माखन ला, कहा मेरे पास तो छाछ है, तो कहा छाछ दे दे, तो कहा ऐसे थोड़ी ही दूंगी, पहले नाच। और भगवान नाचने लगता। अब जो पूरे ब्रह्मांड को नचाता है एक गोपी के सामने नाचता है, किस लिए? भगवान प्रेम के अधीन होकर के नाचते हैं। रसखान ने कहा कि चचिया भरी छाछ पे नाच नचायो, एक घूंट छाछ के लिए गोपी श्री कृष्ण को नचा रही है, और ये नटवर नाच भी रहा है, और वो भी बड़े आनंद से नाच रहा है। आचार्य द्रोण से कहा आज तो हम विदुर के यहाँ जाएंगे। आचार्य द्रोण का हृदय भराया। वास्तव में विदुर भाग्यशाली है जहाँ भगवान बिना निमंत्रण के जा रहे हैं। विदुर को भी पता नहीं है, न तो भगवान ने पहले से कहा कि मैं तुम्हारे यहाँ आऊंगा। विदुर और सुलभा तो कीर्तन कर रहे थे, घर का दरवाजा बंद था, वे दोनों कीर्तन कर रहे थे, और यहाँ भगवान श्री कृष्ण सामने से विदुर जी के वहां गए। देखिए, जिसका कीर्तन करते हैं वह तो द्वार पर आकर के खड़ा है, और ये दोनों इतने मस्त है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। भागवत भगवान की, बाल कृष्ण लाल की, सुखदेव जी महाराज की। नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव। देखिए, विदुर और सुलभा श्री कृष्ण कीर्तन कर रहे हैं। जिसका कीर्तन करते हैं वे द्वार पर खड़े हैं। आप भगवान के दर्शनों के लिए मंदिर में जाते हो, यहाँ तो भगवान विदुर जी के यहाँ आए। देखिए, योग शब्द का अर्थ होता है, योग शब्द युज धातु से बना है। इसका अर्थ होता है टू ज्वाइन, मानी जुड़ जाना, मिल जाना। जीव का शिव को मिलना, इसका नाम होता है योग। और विदुर जी के जीवन में महायोग हुआ है। देखिए, महायोग किसे कहते हैं? जीव शिव से मिलने के लिए जाए उसका नाम तो योग है, पर शिव जीव को मिलने के लिए आए उसका नाम महायोग है। कुछ महापुरुषों के जीवन में महायोग हुआ, जैसे पुंडरीक के जीवन में महायोग हुआ। तभी तो भगवान आद्य शंकराचार्य ने ऐसा स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि महायोग पीठे तटे भीमरथ्या वरम पुंडरीकाय दातुम मुनीन्द्रैः समागत्य तिष्ठन्तमानन्द कंदं परब्रह्मलिंगं भजे पांडुरंगं। महायोग पीठे तटे भीमरथ्या, वहां भीमरथी नदी के तट पर महायोग हुआ, उसे महायोग पीठ कहते हैं। क्यों? वहां भगवान पुंडरीक से मिलने के लिए गए। देखिए, पुंडरीक भगवान के पास नहीं, भगवान पुंडरीक के पास आए, भगवान विदुर जी के पास आए, भगवान ध्रुव जी के पास आए, भगवान प्रहलाद के पास आए। इन सबके जीवन में महायोग हुआ। देखिए, बिल्ली का स्वभाव रहता है, जहाँ दही हो, घी हो, मक्खन हो, वहां वो खोजते खोजते पहुंच जाती है। पर एक कहावत प्रसिद्ध है कि सीका टूटा बिल्ली के सिर। बिल्ली जा रही थी और जिसमें मक्खन रखा था वही टूट करके गिर के सामने आ गया। अब बिल्ली को खोजना कहाँ पड़ा, मक्खन ही सामने आ गया। तो जीव परमात्मा को खोजे, यह एक बात है, और परमात्मा जीव से मिलने के लिए आए, उसे महायोग कहते हैं। विदुर जी के जीवन में महायोग आया, भगवान श्री कृष्ण द्वार पर खड़े। अब यहाँ कीर्तन चल रहा है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, ये तन्मय है। भगवान ने मन में विचार किया दरवाजा खोलेगा कि नहीं, भगवान ने ही दरवाजे पर दस्तक किए। देखिए, सूरदास के जीवन में ऐसी घटना बनी। मंदिर में दर्शन के लिए जा रहे थे, थोड़ा लेट हो गए हो,
या पुजारी ने शायद दरवाजा जल्दी थोड़ा बंद किया होगा। अब पुजारी दरवाजा बंद ही करता था कि सूरदास पहुंच गए, और सूरदास ने कहा जरा 2 क्षण के लिए ठहर जा, दर्शन कर लेने दे। पुजारी जरा विचित्र स्वभाव वाला था। उसने कहा तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, अंधे जो हो, अब दरवाजा बंद रहे कि खुला रहे, तुम्हें कहाँ देखना है। सूरदास ने कहा मैं अंधा हूं, वो थोड़ी अंधा है, वह तो मुझे देख लेगा। तो यह तो सूरदास की बात थी। सूरदास जैसे भक्त जाते हैं तो भगवान को देखने की इच्छा होती है, बाकी लोग भगवान को देखने जाते हैं। सूरदास जैसे भक्त आते हैं तो भगवान के हृदय में भी हर्ष होता है। यहाँ भगवान विदुर जी से मिलने आए, दरवाजा बंद था, भगवान ने जरा दरवाजे पर आहट की। जब दरवाजा विदुर जी ने खोला, क्या देखते हैं, अरे एक आध कोई मिनिस्टर आता है जिसका आयुष्य 5 वर्ष का होता है, अगले वर्ष विजयी होगा कि नहीं भरोसा नहीं। और कोई मिनिस्टर के साथ वो भी गलती से किसी का फोटोग्राफ आ जाए तो वह लोगों को बताएगा हमारा तो खास संबंध, अपना घर जैसा संबंध, अपने घर तो कई बार आते हैं, फिर बाद में वो फोटो दिखाएगा देखो। अब एक आध मिनिस्टर जिसका आयुष्य 5 वर्ष का है, वो भी एक कॉर्पोरेटर, कोई चक्रवर्ती सम्राट तो है ही नहीं, तो भी मनुष्य इतना कॉलर ऊंचा करके बताता है कि ये मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है। तो आप जरा विचार कीजिए, यह तो त्रिभुवन नहीं 14 ब्रह्मांड का अधिपति है। अरे अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, दीन बंधु दीनानाथ, जगन्नाथ, करुणा वरुणालय, परम पिता परमात्मा, भूपति भुवनपति, छत्रपति धरापति, रमापति मायापति, लक्ष्मीपति, देवदेव देवकी नंदन श्री कृष्ण जिसके दरवाजे पर खड़े हो, इसके हर्ष का कोई हिसाब लग सकता है क्या? और जैसे ही दरवाजा खोला, विदुर जी क्या देखते हैं, द्वार पर श्री कृष्ण को देखते हैं। इतना हर्ष हुआ, न तो सत्कार करने का ध्यान रहा, न आसन देने का भान रहा। दोनों ही पति पत्नी ऐसे तन्मय थे, श्री कृष्ण को देख करके देह भान तो भूल जाएंगे, कहाँ याद रहेगा। अब भगवान ने स्वयं आसन लिया, और भगवान ने आसन लिया तब जाकर के याद है, अरे रे हमने तो आसन भी नहीं दिया। अब दोनों मानो प्रेम के पागल हो रहे हैं, जैसे सबरी की स्थिति हो गई थी राम जी को देख करके। यहाँ विदुर और सुलभा तो बस श्री कृष्ण को ही नहीं रख रहे, हाथ जोड़कर श्री कृष्ण के सामने खड़े हैं, और श्री कृष्ण ने वंदन करते हुए कहा, विदुर जी मैं आपको प्रणाम करता हूँ। विदुर काका हम आपको वंदन करते हैं। विदुर जी ने कहा, अरे ये तो आपकी महानता है, मेरा इतना भाग्य कहा, मेरा इतना पुण्य कहा, मैंने जीवन में ऐसा कौन सा पुण्य किया है। मुझे तो याद है कि पुण्य देखकर अगर भगवान आते तो मेरे यहाँ कभी नहीं आते। भगवान पुण्य से नहीं, कृपा से प्राप्त होते। पुण्य से तो स्वर्गलोक मिलता है, अच्छी योनियों में जन्म होता है, कोई देव बन सकता है। परमात्मा पुण्य से नहीं, परमात्मा तो कृपा से मिलते हैं। आप तो कृपा के महासागर। आज तो मैं धन्य हुआ, कृतकृत्य हुआ। देखिए विदुर जी को इतना आनंद हुआ, भगवान तो विदुर जी के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हैं। विदुर जी को ध्यान आया, विदुरानी को कहा, अरे श्री कृष्ण हमारे यहाँ आए हैं, इनके सत्कार का कोई विचार करो। देखिए बाहर से कोई आता है तो पहले चरण धोने के लिए जल देते हैं। यहाँ तो विदुर जी का प्रेम ही ऐसा था, मानो आंसुओं से ही भगवान को अर्घ्य दे दिया, जल को लाने की तो आवश्यकता ही नहीं पड़ी। अभी विदुरानी को कहा कि आसन तो भगवान ने ले लिया है, क्या भोजन भी भगवान स्वयं लेंगे? पहले भगवान के लिए कुछ फल फूल ला, पत्र पुष्प ला। स्वयं भगवान कहते हैं कि मैं तो पत्र पुष्प से प्रसन्न हो जाता हूँ। पत्रम पुष्पम फलम, या कोई भी भगवान को प्रेम से अर्पण कर दो, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। सुलभा के मन में विचार आया, पहले भगवान को फल अर्पण करूं। अंदर गई, कोई संग्रह तो किया हुआ था नहीं, एक रंबा फल मिल गया। मन में विचार किया, इसी से काम चला लेते हैं। एक केला लेकर के बाहर, मन में विचार आया, भगवान को कष्ट होगा, लाओ मैं ही छिलके निकाल करके दे देती हूँ। और छिलके निकाले। अब यह तो प्रेम में ऐसी शराबोर डूब गई थी, घर फेंक दिया, छिलके ही श्री कृष्ण के हाथ में दे दिए। और ये भी तो नवनीत चुराने वाले नटवर है, वे तो छिलके लेकर ही बड़े प्रेम से खाने देते। वेदों में वर्णन आया है कि भगवान को कभी भूख लगती नहीं है।
मुंडकोपनिषद में वर्णन आया है कि जीव और शिव नाम के दो पक्षी एक ही वृक्ष पर बैठे हैं। इसमें एक तो खाता है, मानी कर्म के फल को खाता है, और दूसरा नहीं खाता। कहे वेद तू तो खाता नहीं, कहे वेद तू तो खाता नहीं, चुरा के तू नवनीत खाता रहा, बंधन में माया के बदता नहीं, फिर भी यशोदा ने बांधा यत्किंच जगत्याम जगत, जो कण कण में व्याप्त है, जो अणु और परमाणु में व्याप्त है। अरे अणु और परमाणु तो उसके भीतर है, फिर भी वह गोकुल में दिखाई पड़ता है। यह तो वो पूरे जगत को नचाता है, पर गोपियों के सामने नाचता है। तुम्हें भूख लगती नहीं, यह तो वेदों का सिद्धांत है, पर जब तुम्हें गोपी खिला रही थी आप खा रहे थे। अरे आप तो नवनीत चुरा करके खा रहे थे। विदुर जी के यहाँ तो केवल भाजी मिली और आप खाते रहे। देखिए विदुर जी ने भगवान को भाजी का भोजन कराया, दुर्योधन को मेवा त्यागो, साग विदुर घर खायो। यह तो भगवान ने प्रेम के कारण ही विदुर जी के वहाँ खाया, वस्तुतः परमात्मा को भूख नहीं लगती। कहते हैं कि विदुर जी ने भगवान को भोजन कराया, भगवान का सत्कार किया। जब विदुर जी परमात्मा श्री कृष्ण से मिले तो विदुर जी को जो आनंद हुआ उसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। उपनिषदों में एक तैत्तिरीय उपनिषद है, उसमें ब्रह्मानंद वल्ली है। जब परमात्मा की प्राप्ति होती है, मानी ब्रह्मानंद होता है, तो कितना आनंद होता है, उसमें उसका वर्णन आया है। सैषानन्दस्य मीमांसा भवति, युवा स्यात् साधुर्युवाध्यायक, आशिष्ठो दृढिष्ठो बलिष्ठो, तस्येयं पृथ्वी सर्वा वित्तस्य पूर्णा स्यात्, स एको मानुष आनंदः। देखो कोई युवान हो, युवा स्यात् साधुर्युवाध्यायक,
आशिष्ठो दृढ़िष्ठ भी हो, बलिष्ठ भी हो। इतना ही नहीं, उसके पास धन हो, वह भी साधारण नहीं, सारी पृथ्वी का धन उस एक ही युवान के पास हो, और तब उसको जो आनंद होता है वो आनंद कैसा होता है? स एको मानुष आनंदा, वह एक मनुष्य का आनंद है। तेयम, ऐसे 100 मनुष्य के आनंद को अगर एक राशि में इकट्ठा कर दिया जाए, वह एक गंधर्व का आनंद होता है। स एको पितॄणाम चिरलोकलोकाना मानंदा श्रोत्रियस्य चाकामः तस्य। ऐसे 100 मनुष्य गंधर्वों का आनंद एक राशि में इकट्ठा किया जाए, वह एक चिरकाल स्थायी पितृलोक का आनंद होता है। ऐसे 100 चिरकाल स्थायी पितृलोक का आनंद एक राशि में इकट्ठा किया जाए, वह एक कर्मदेव का आनंद होता है। वैसे 100 कर्मदेवों का आनंद एक राशि में इकट्ठा किया जाए, वह एक अजानज देव का आनंद होता है। ऐसे 100 अजानज देवों का आनंद एक राशि में इकट्ठा किया जाए, वह एक इंद्र का आनंद होता है। ऐसे 100 इंद्रों का आनंद एक राशि में इकट्ठा किया जाए, वह एक प्रजापति का आनंद होता है। ऐसे 100 प्रजापति का आनंद एक राशि में इकट्ठा किया जाए तो वो ब्रह्मानंद के अंश का अंश है। अब आप कल्पना कर सकते हो कि ब्रह्मानंद कैसा होता है। जब विदुर और भगवान का मिलन हुआ, परमानंद हुआ, शब्दों में कहा नहीं जा सकता। बस आप कल्पना कीजिए कि परम आनंद हुआ, माने जैसा ब्रह्मानंद का वर्णन किया है वही आनंद विदुर जी को प्राप्त हुआ। महाभारत में तो वर्णन आया है, विदुर जी मंत्री थे, कोई साधारण नहीं थे, इसलिए भाजी भले शब्द रखा गया। कई प्रकार के व्यंजन विदुर के यहाँ बने हो संभव है, पर कवियों ने प्रेम भाव से भिन्न भिन्न प्रकार से इस घटना का वर्णन किया है। विदुर जी के वहां भगवान गए, भक्ति ऐसी करो कि भगवान को आने की इच्छा होती है। भगवान विदुर जी के वहां गए। श्री बाल कृष्ण लाल की जय, श्री भागवत भगवान की, सुखदेव जी महाराज की। नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव हर। पहले यमुना किनारे विदुर जी और उद्धव का मिलन हुआ। उन्होंने भागवत के इस ज्ञान को लेना चाहा। उद्धव जी ने कहा भगवान की ऐसी आज्ञा है कि मैत्रेय जी आपको इस ज्ञान को बताएंगे। गंगा तट पर विदुर जी आए। देखिए, जब तक विदुर जी थे तब तक कौरवों की रक्षा हुई। जब विदुर जी ने सभा का त्याग किया तो समझो कौरवों का आयुष्य पूरा हो गया। देखिए, जब आप किसी महापुरुष का अपमान करते हो, अनादर करते हो, तो अग्नि नारायण सहन नहीं करते। जैसे हनुमान जी का अनादर करने की इच्छा, चेष्टा लंका में की गई, परिणाम क्या हुआ? तुलसीदास जी ने लिखा कि साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, साधु अवज्ञा कर फल, जरई नगर अनाथ कर जैसा, जरई नगर अनाथ। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। पूरी स्वर्ण की लंका जल गई। क्यों? हनुमान जी का अनादर करते थे, विभीषण का अनादर किया। यहाँ भी विदुर जी का अपमान हुआ। देखिए, जब तक सनिर्गत कौरव पुण्य लब्धा, जब विदुर जी ने सभा का त्याग किया तो सनिर्गत कौरव पुण्य लब्धा, कौरवों का सभी पुण्य लेकर के ही मानो निकल गए। जब आप किसी महापुरुष का अपमान अनादर करते हो तो आपका जो पुण्य है वह नष्ट हो जाता है। देखिए, कौरवों की रक्षा तभी तक हुई जब तक विदुर जी उनके साथ थे। जब विदुर जी निकल गए, अब उनकी रक्षा कौन करेगा? देखिए, आजकल हमारे यहाँ एक वर्तमान नई समस्या है और वह है धर्मांतर की समस्या। वह क्या है?
कि लोगों को धन के बल से उनके धर्म का परिवर्तन किया करते हैं। ये जो ईसाई मिशनरियों का कुचक्र चलता है ना, देखिए अभी अभी तो ऐसा कानून भी व्यवस्था लाने की हो गई है। गुजरात में भी ये लोग सोच रहे हैं, शायद जल्दी ही इसका वो शुरू हो जाएगा आरंभ। पर ये जो धर्मांतरण के कुचक्र चलते हैं ना, उसमें ये लोग जो गरीब होते हैं, अबोध होते हैं, उन लोगों को धर्मांतर करा देते हैं। कहते हैं एक बार एक बच्चों के भी उसने फुसला दिया उन लोगों। और ये जो ईसाई मिशनरियों के जो कुचक्र चलते थे, उनमें इस बच्चे को ले आए। अब वे लोग वहां खड़े थे और चर्च में सब लोग खड़े थे, और भक्ति के विषय में वे जो पादरी था पृष्ठ, वो लोगों को समझा रहा था कि भगवान के प्रति कैसी आस्था होनी चाहिए। अब ये प्रवचन दे रहा था, इतने में बड़ा भारी तूफान आया, साइक्लोन बहुत जोर का आया, और इतना जोरों से वो तूफान चला कि मकान के पर जो छत थी लोगों की, और उसमें जो पतरे लगाए थे वह भी उड़ने लग गए, कहीं झाड़ गिर गए, कहीं तार टूट गए, जो रास्ता था यातायात के जो साधन थे वह भी रुक गए। उस चर्च के सामने एक दूर बड़ा वृक्ष था। तो पादरी ने कहा, जिसे जीसस में विश्वास हो वो बाहर जाए और उस वृक्ष को हाथ लगा करके वापस आ जाए। लोगों ने मन में विचार किया, इतने जोरों का तूफान है, वृक्ष गिर रहे हैं, पता नहीं बाहर जाने पर क्या हो सकता है। पर वहां कोई एक व्यक्ति ऐसा भी था जिसने जरा साहस करके उस पृष्ठ को ही बोल दिया कि पहले आप जाइए, बाद में हम जाते। अब यह पृष्ठ थोड़ा घबराने लग गया। अब जोर से बोल दिया था कि अगर श्रद्धा हो तो जाओ, कुछ नहीं होगा। अब ये निकला, मन में तो भय था मगर बाहर से जरा रुबाब से चल रहा है। लोग मध्य रात्रि को जाते हैं ना सुनसान रास्ते से, और कोई ऐसी गली हो जहां अंधेरा हो, डर लगता हो, तो लोग सीटी बजाते बजाते जाते हैं, गाना गाते गाते जाते हैं। यह मत समझना कि भय नहीं लगता है, भय को छिपाने के लिए सीटी बजाते हैं, ताकि ऐसा न लगे कि अकेले है, कोई साथ में है, गीत गुनगुनाते जाते हैं। मन में तो भय रहता है। अब इस पादरी के मन में बड़ा भय तो था। सबको दिखाने के लिए बाहर निकल गया, डरते डरते गया, वृक्ष के पास पहुंचा, डरते डरते हाथ लगाया, कुछ नहीं हुआ। मन में थोड़ा समाधान हुआ, वापस आया, अंदर आ गया। अब वापस आ गया तो जोश बढ़ गया। वे जो दूसरे ईसाई हुए थे उनको कहा कि जाओ और अपनी श्रद्धा का परिचय दो। अब सब लोग गए, डरते डरते डरते। जो 5-25 लोग वहां थे, सब धीरे धीरे डरते डरते गए, वृक्ष के पास जाते, स्पर्श करते, वापस आते। अब सब लोग जाकर के आ गए। 5 वर्ष का एक बच्चा वहां था। अब इसे क्या पता ईसाई क्या है, यहूदी क्या है। माँ बाप ने लोभ के कारण ईसाई धर्म अपना लिया, बच्चे को साथ ले आए, माता पिता के साथ बच्चा भी आ गया। अब इसने तो दादी माँ से एक बात सुन रखी थी कि बेटे डर लगे तो राम राम राम। अब बच्चे को कहा गया तू जा और उस वृक्ष को हाथ लगा करके आ जा। उसे तो वो दादी माँ वाली बात याद आ गई, तो राम 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 बोलते बोलते उस वृक्ष के पास गया और वृक्ष के पास पहुंचा। अभी स्पर्श करने ही वाला था और राम राम कहते हुए वृक्ष को स्पर्श किया, और इतने में ही बिजली ऐसे कड़ाके से टूट पड़ी। चर्च के साथ वे जो 25 लोग थे सब के सब खत्म हो गए। यही अकेला वृक्ष के नीचे खड़ा। इसके पुण्य के कारण ही बाकी सब लोग बचे हुए थे। ये बाहर गया तो सबके पर बिजली गिर गई। यह एक विदुर जी के कारण तो पूरा कौरव कुल बचा हुआ था। विदुर जी गए, सनिर्गत कौरव पुण्य लब्ध, यह तो कौरव का पुण्य लेकर ही वहां से निकल गए। विदुर जी का मैत्रेय के साथ समागम हुआ। देखिए गंगा के तट पर विदुर और मैत्रेय का मिलन हुआ। महापुरुषों का मिलन कैसा होता है। 4 मिले 64 खिले और 20 रहे कर जोड़। हरिजन से हरिजन मिले तो 20 से 7 करोड़। 4 मिले, जब पहले 2 भक्त मिलते हैं तो दोनों की आंखें मिलती है, तो 2-2 4 आंखें होती हैं। तो 4 मिले 64 खिले
और भक्त को देखकर ही प्रसन्नता होती है, तो चेहरे पर हास्य आता है, और 32 दांत मुंह में होते हैं, दोनों के होकर के 64 होते हैं। तो 4 आंखें मिलते ही 64 खिले एकदम हास्य आ जाता है। वो अस्थि पंजर वाला हास्य नहीं। अस्थि पंजर को आप देखो, जब भी देखो हंसता ही रहता है। कई लोग खाली खाली हंसते रहते हैं, ऐसा करते ही रहते। हृदय में कोई हर्ष ही नहीं होता। एक तो हृदय से हास्य होता है, बाकी तो धूर्त लोग भी हंसते रहते हैं। शास्त्रकारों ने धूर्त के लक्षण बताए हैं, तो पहला लक्षण ही यही लिखा है कि मुखम पद्मदलाकारम। इसका मुख कैसे रहता है? पद्म के दल जैसा, माने हंसता ही रहता है। मुखम पद्मदलाकारम वाचा चंदन शीतला, और वाणी भी इसकी चंदन जैसी शीतल रहती है। पर हृदयम कर्तरि संयुक्तम, हृदय तो कैंची जैसा होता है। त्रिविधम धूर्त लक्षणम, यह 3 धूर्त बदमाश लोगों के लक्षण। पर जब संतों का मिलन होता है तो 4 मिले 64 खिले, और 20 रहे कर जोड़, दोनों एक दूसरे को प्रणाम करते हैं। हाथ में अंगुलियों की संख्या कितनी होती है? 10, और दोनों एक दूसरे को हाथ जोड़ते हैं, तो 20 रहे कर जोड़। अभी हम लोग गए थे गांव में कथा करने, और मैं ये चौपाई बोल रहा था, प्रसिद्ध दोहा है कि 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोड़। कि एक श्रोता खड़ा हो गया, महाराज ठहरिए, आपने कहा अंगुली 10 होती है। मैंने कहा बिल्कुल गलत। मैंने कहा आप बता दो। बोले अंगुली 8 होती है, अंगूठे के साथ 10 होते हैं। अंगुली तो 8 ही होते, 2 तो अंगूठे होते हैं। मैंने कहा ठीक है, अब इतना ध्यान तुमने दिया है, मैं दूसरी बार कथा में जाऊंगा, लोगों को बता दूंगा कि अंगूठे के समेत 10 और 10 20। बोले नहीं महाराज गलत, 11 होती है। मैंने कहा अंगूठे के साथ गिने तो 11 होती है। तो मैंने समझा कुछ कुछ लोगों के हाथ में 6 अंगुली भी होती है। तो मैंने कहा किसकी बात कर रहे हो? आपकी बात कर रहे हो? अब मैंने उसको पहली बार देखा, क्या पता इसको 6 अंगुली है कितनी है। तो मैंने कहा तुम्हारे हाथ में कितनी है? 11 है। तो कहा नहीं महाराज, मैं तो आपकी बात कर रहा हूँ। अब मुझे भी आश्चर्य हो, मैंने इतने वर्षों में देखा ना। मुझे सभा में कहा महाराज हाथ उठाओ, तो मैंने दोनों हाथों पर कर लिया। मैंने कहा महाराज आप गणित तो जानते ही होंगे। मैंने कहा क्यों? कहा कि देखिए कोई 10 वस्तु है, और इधर से गिनो के इधर से गिनो, तो टोटल नंग तो बराबर ही होते हैं। मैंने कहा बराबर होते हैं। कहा कि अब उल्टे गिनिए, 10, 9, 8, 7, 6 और 5। अब तो मैं भी चक्कर में पड़ गया, ये फॉर्मूला कौन सी है? अब देखिए आप भी गिन लेना, 10, 9, 8, 7, 6 और 5। अब लोग ऐसी चालाकी बताते हैं। एक तो विद्यार्थी है, वो तो अलजेब्रा पढ़ा हुआ है। महाराज आप भी तो बीजगणित पढ़े हुए होंगे। मैंने कहा क्यों? 1 रुपए के पैसे कितने होते हैं? मैंने कहा 100 नए पैसे। मुझे कहने लगा गलत, 1 रुपया बराबर 1 नया पैसा। मैंने कहा ऐसा गणित तो हमने नहीं देखा। कहा 1 रुपया इज इक्वल टू 100 नया पैसा बराबर है। मैंने कहा बराबर है। अब दूसरा चरण उसने बताया कि 1 रुपया बराबर 100 नया पैसा, मानी 1 रुपया बराबर 10 नया पैसा, इंटू मतलब गुणा 10 नया पैसा। फिर कहा अब नए पैसे को रुपये में कन्वर्ट करते हैं। 1 रुपया बराबर 1 रुपया इंटू 1 रुपया, इसलिए 1 रुपया बराबर 100 रुपया हुआ कि नहीं? देखिए गलती तो है ही। जो लोग गणित जानते हैं उनको पता है, क्योंकि 1 रुपया बराबर 10 नया पैसा गुना 10 तो बोल सकते हो, मगर 10 नया पैसा गुणिया 10 नया पैसा नहीं बोल सकते, क्योंकि वहां नया पैसा जो बोलते हो ना आप, उसका स्क्वायर हो जाता। पर जब 2 महापुरुषों का मिलन होता है न, तो 4 मिले 64 खिले, और 20 रहे कर जोड़। कि हरिजन से हरिजन मिले, तो 20 से 7 करोड़। आयुर्वेद की दृष्टि से इस शरीर में जो रोमटे हैं उसकी संख्या 3.5 करोड़ है, और रोम रोम में हर्ष हो जाता है जब 2 महापुरुष मिलते हैं। तो 3.5 करोड़ इसके और 3.5 करोड़ इसके, तो 7 करोड़ रोम में हर्ष हो जाता है। गंगा के तट पर विदुर और मैत्रेयी का मिलन, और विदुर जी ने कई प्रश्न पूछे और मैत्रेयी ने समाधान किया
देखिए इसमें सृष्टि मीमांसा का वर्णन आया है। उपनिषदों में भी सृष्टि की मीमांसा है। तस्माद् वा एतस्माद् आत्मन आकाश संभूत आकाशाद् वायु वायोरग्निः। उस परब्रह्म परमात्मा से आकाश हुआ, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, पृथ्वी से औषधि, औषधि से अन्न, अन्न से वीर्य और उसमें से प्रजा निर्माण हुई। यहाँ तृतीय स्कंद में सृष्टि मीमांसा, हमने आपको कहा ये तीसरा स्कंद सर्ग लीला है और सर्ग लीला की व्याख्या भी आपको द्वितीय स्कंद में जो कही है वो बताई। तो सर्ग लीला में सृष्टि मीमांसा में भगवान ने कई प्रकार के जीव बनाए। देखिए उसमें परमाणु काल की भी चर्चा है और विविध प्रकार की सृष्टियों की जो रचना है उसका भी वर्णन है। अब परमाणु काल किसे कहते हैं? देखिए पदार्थ का जो छोटे से छोटा हिस्सा होता है, जो कण होता है, जो एकदम छोटा होता है उसे अणु कहते हैं, माने मॉलिक्यूल। मगर उससे भी जो छोटा हिस्सा है उसे कहते हैं एटम, माने परमाणु। देखिए अभी तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की भी चर्चा होने लग गई है, पर परम अणु होने से ही उसका नाम परमाणु है। आप कभी अपने घर में बैठे हो और घर की जो छत है उसमें कोई छिद्र हो और उसमें से सूर्य की किरण अंदर आ रही हो और उस सूर्य की किरण में आपको जो बारीक उड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं ना, उसको त्रसरेणु कहते हैं। देखिए परमाणु मिलकर के अणु, दो अणु मिलने से द्वयणु और तीन अणु मिलने से त्रसरेणु होता है। ऐसे तीन त्रसरेणु में से सूर्य को पास होने में जो समय लग जाता है, त्रुटिरित्यभिधीयते, उसको त्रुटि कहते हैं। ऐसी 100 त्रुटि होती है तब एक वेद होता है, ऐसे 3 वेद होते हैं तब एक लव होता है। अंग्रेजी का लव नहीं है, संस्कृत के लव की बात कर रहा हूं। लव जो है वो एक यूनिट है टाइम का, यानी छोटा सा हिस्सा है। ऐसे 3 लव होते हैं तो एक निमेष, मानी आंख जो पलकती है ना, झपकती है, ऐसे 5 निमेष होने पर एक क्षण होता है। ऐसी 5 क्षण होती है तब एक काष्ठा होती है। ऐसी 15 काष्ठा होती है तब एक लघु होता है और जब 15 लघु होता है तब एक घड़ी मानी 24 मिनट होती है। अब आपको त्रुटि का हिसाब लगा लेना, अगर आपके पास कैलकुलेटर हो, कंप्यूटर हो। जब इस प्रकार की 2 घड़ी होती है तो एक मुहूर्त होता है, यानी 48 मिनट, 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है। और इस प्रकार से जब मुहूर्त मिलते हैं तो प्रहर बनते हैं और जब 4 प्रहर होते हैं तब एक रात्रि और 4 प्रहर का एक दिन, यानी 8 प्रहर का एक अहोरात्र होता है, मानी 24 घंटे होते हैं। जब ऐसे 7 अहोरात्र होते हैं तब एक सप्ताह होता है। जब 2 सप्ताह मिलते हैं तब एक पक्ष, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष होता है, तब पितरों की एक रात्रि और एक दिन होता है। ऐसे 2 मास होते हैं तब एक ऋतु बनती है। ऋतुएं कितनी है? आजकल तो विद्यार्थियों को पता नहीं रहता है, कोई 3 बोलता है, कोई 4 बोलता है। और अभी अभी तो आप टीवी देखते हो ना, उसमें एक 5वीं ऋतु आई है, 5वां मौसम प्यार। आपने सुना होगा कि नहीं, मुझे पता नहीं। पतझड़, सावन, बसंत, बहार, ये 4 और 5वां मौसम प्यार। वस्तुतः ऋषि ने बताया है कि ऋतु 6 है और 2 मास की एक ऋतु होती है और इस प्रकार की 3 ऋतु जब होती है, यानी 6 मास का एक अयन, 2 अयन मिलने से एक वर्ष होता है। जब पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा करती है तो 365 दिन, 5 घंटे, 48 मिनट और 9 सेकंड में पृथ्वी एक परिक्रमा करती है। देखिए जो अंग्रेजी वर्ष है
और हमारा वर्ष है, वर्ष कई प्रकार के हैं। एक नक्षत्र वर्ष होता है, जैसे चांद्रमास होता है वैसे चांद्र वर्ष होता है, नक्षत्र मास होता है वैसे नक्षत्र वर्ष होता है। जो वर्ष भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, देखिए एक सौर वर्ष होता है, एक चंद्र वर्ष होता है। हमारे यहाँ जो मास माना जाता है वह चंद्र की गति के अनुसार, इसलिए हमारे पर्व का निर्णय करना हो तो भारतीय मनुष्यों ने जो पद्धति बताई है उसके अनुसार तिथि को मानना चाहिए। जो अंग्रेजी वर्ष है, जो लोग ग्रेगोरियन कैलेंडर के विषय में जानते हैं, जिनका गणित विषय है, उनको पता है पहले अंग्रेजी वर्ष 10 मास का था, 12 महीने का नहीं था। और आरंभ कहां से होता था? मार्च से होता था, इसलिए तो उसका नाम मार्च माने टू स्टार्ट, आरंभ होना। आज भी जो अकाउंट चलते हैं ना बैंक में, एंडिंग जो होता है तो मार्च में ही होता है हिसाब किताब। इसलिए मार्च से आरंभ होता था। और हमारा जो चैत्री वर्ष है जो महाराष्ट्र में चलता है, राजस्थान में मतलब हिंदी भाषी जो स्टेट है, और गुजरात और महाराष्ट्र है, उसमें भेद ये है कि एक पूर्णिमा को मास का अंत मानते हैं और एक अमावस्या को मास का अंत मानते हैं, यानी पूर्णमासी मानी जहां से मास पूर्ण हुआ हो। इसलिए शुक्ल पक्ष में तो गुजरात और राजस्थान साथ साथ में चलते हैं, मगर कृष्ण पक्ष में भेद आता है। हम आपको ये बता रहे हैं कि अंग्रेजी जो वर्ष है पहले 10 महीने का था। जो भ चक्र है, मानी आप एक खरबूजे को ले लीजिए, उसको बीच से काट दीजिए। कोई भी जो वर्तुल होता है, जो लोग ज्योमेट्री पढ़े हैं उनको ये थोड़ा बहुत समझ में जल्दी आ जाए। जैसे कोई भी सर्कल होता है वह 360 डिग्री का होता है। अगर उसको 12 भागों में विभक्त किया जाएगा तो एक एक भाग 30 डिग्री का होगा। ज्योतिष की भाषा में उसे राशि कहते हैं। साइन मीन्स 30 डिग्री, राशि का अर्थ होता है 30 अंश। अगर 360 डिग्री को 12 भागों में विभक्त करोगे तो एक एक जो हिस्सा है वह 30-30 डिग्री का होगा। सूर्य जब परिक्रमा करते करते, अंबर का अर्थ होता है आकाश, और 7वें अंबर में जब सूर्य नारायण आता है मानी तुला राशि में आता है, अंग्रेजी महीनों में इसे सितंबर या हिंदी में सितंबर बोलते हैं। वस्तुतः वह संस्कृत का सप्तम अंबर, उसका अपभ्रंश है सितंबर। सप्तम मानी 7वां, अंबर मानी आकाश। सूर्य जब 7वें हिस्से में आता है उसका नाम है सप्तम अंबर, अपभ्रंश हो गया सितंबर। जो अक्टूबर बोलते हैं और हिंदी में अक्टूबर बोलते हैं, वह अष्टम अंबर यानी 8वीं राशि पर सूर्य है। जिसको नवंबर बोलते हैं वह नवम अंबर है और वो धन राशि में सूर्य वहां रहता है। दशम अंबर जिसका अपभ्रंश हो गया दिसंबर। देखिए दिक मानी दिशा, दशम मानी 10, दिशाएं 10 है। यह दिसंबर, यह भी संस्कृत से ही अपभ्रंश होकर के आया है। जनवरी और फरवरी यह बाद में खोजे गए, बेवकूफी ऐसी की कि लगा दिए पहले। देखिए अब ये सब अंग्रेजों के और मुसलमानों के वर्ष के विषय में आपको बताता जाऊंगा, नहीं तो विषय थोड़ा बड़ा हो जाए। ज्योतिष का विषय है, जो ज्योतिषी, जोधपुर तो ज्योतिषियों की नगरी है। यहाँ तो हर 4 घर को छोड़कर एक एक ज्योतिषी है। आप लोगों को पता है, अब सबको ये बताने की आवश्यकता कहाँ है। हम आपको ये बता रहे हैं कि जब 2 अयन माने उत्तरायण और दक्षिणायन यानी देवताओं का एक दिन और एक रात्रि होती है, तब एक वर्ष होता है। ऐसे 100 वर्ष का मनुष्य का आयुष्य होता है। अब वो नहीं भोग सके वो दूसरी बात है। आप आशीर्वाद देते हो तो क्या बोलते हो? शतं जीवेम शरद, शतं शृणुयाम शरद, शतं बभ्रवाम शरद। 100 शरद तक जियो। ऐसे जो वर्ष हैं वैसे मनुष्यों के 4,32,000 वर्ष होते हैं, तब ब्रह्मा का एक दिन होता है। तब इतना एक कलयुग होता है। यह कली का जो वर्ष है 4,32,000 वर्ष का एक कलयुग है। जब ऐसे 2 कलयुग होते हैं, मानी 4,32,000 को 2 से गुणा करो
8,64,000 वर्ष, तब एक द्वापर युग बनता है। ऐसे 3 कलयुग मानी 4,32,000 गुणा 3 मानी 12,96,000 वर्ष का एक त्रेता युग होता है। और ऐसे 4 कलयुग होते हैं मानी 4,32,000 गुणा 4 मानी 17,28,000 वर्ष का एक सत्य युग होता है। अब इन 4 युगों का आप टोटल कीजिए, 4,32,000 प्लस 8,64,000 प्लस 12,96,000 प्लस 17,28,000। अगर आपके पास कैलकुलेटर हो तो चेक कर लेना, 43,20,000 वर्ष का एक महायुग होता है। भगवद गीता के 8वें अध्याय के 17वें श्लोक में भगवान ने युगों का गणित बताते हुए लिखा, सहस्र युग पर्यंतम अहर्यद ब्रह्मणो विदो। 43,20,000 ऐसे सहस्र मानी 1,000 मानी अथर्ववेद में जो बताया गया है कि सतन्ते युतम हायना द्वे युगे त्रीणि चत्वारि कृन्मः, 4 अरब 32 करोड़ वर्ष होते हैं तब ब्रह्मा का एक दिन होता है। उतनी ही ब्रह्मा की एक रात्रि होती है, तब ब्रह्मा का एक अहोरात्र होता है। ऐसा ब्रह्मा का 100 वर्ष का आयुष्य है। ब्रह्मा के आयुष्य के एक भाग को परार्थ कहते हैं। उसमें 14 मनु होते हैं और एक मनु का जो काल है उसे मनवंतर काल कहते हैं। देखिए, जो लोग पंचांग, हम लोग तो खाली तिथि और 11 कब है वही देख लेते हैं, बाकी पंचांग में भी ये सब गणित तो आता ही है। भागवत जी में जो परमाणु काल बताया गया है, अगर आज किसी गणित के विद्यार्थी से आप पूछो या विज्ञान के विद्यार्थी से पूछो कि समय का छोटे से छोटा यूनिट कौन सा है, तो कलाक कहेगा, मिनट कहेगा, सेकंड कहेगा। आपने कभी ओलंपिक की गेम देखी होगी, इसमें जो दौड़ होती है स्पर्धा, उसमें तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड मानी सेकंड के भी विभाग है, पर हमारे यहाँ अथर्ववेद में इतना छोटा यूनिट समय का दिया है कि 1 सेकंड के 34,000वें भाग को प्रति कहते हैं। या तो जिसको गणित में रुचि हो ना, इसके लिए मैं थोड़े बहुत सूत्र बताता हूँ। बाकी एक दूसरा उपाय है कि ब्रह्मा का दिन हर कोई मनुष्य जिसको गणित नहीं आता हो उसको कैसे पता चलेगा कि ब्रह्मा का दिन कैसा है। तो उसके लिए एक दूसरा उपाय देखिए, हमारे शास्त्रकारों ने एक दृष्टांत दिया है कि ब्रह्मा का समय कैसा है। तो कहते हैं कि ब्रह्मा के यहाँ 9 मानस पुत्र हुए। वे जो 10 मानस पुत्र हुए ब्रह्मा के, इसमें अत्रि, अंगिरस, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, नारद, प्रचेता और वशिष्ठ, इन मानस पुत्रों में पुलस्त्य नाम के मुनि हुए। देखिए, उन्हीं के वंश में रावण का जन्म हुआ। अब जब रावण का जन्म हुआ, हमारे यहाँ 2 प्रकार के सूतक लगते हैं, एक वृद्धि सूतक लगता है, एक मृतक सूतक लगता है। जब बच्चे का जन्म होता है तो उसे वृद्धि सूतक कहते हैं। अब रावण मानी दशग्रीव का जन्म हुआ तो ब्रह्मा को भी वृद्धि सूतक तो लगेगा। इसलिए देवर्षि नारद ब्रह्मा को समाचार देने के लिए गए कि आपके कुल में पुत्र का जन्म हुआ है। तो ब्रह्मा ने विचार किया कि वृद्धि सूतक लगा है, मैं स्नान कर लूं। तो ब्रह्मा स्नानागार में स्नान करने के लिए गए। अब जब ब्रह्मा स्नान करने के लिए गए, यहाँ क्या हुआ? रावण का जन्म हुआ, कुंभकर्ण का जन्म हुआ, विभीषण का जन्म हुआ, शूर्पणखा का जन्म हुआ। यहाँ महाराज दशरथ को पुत्र नहीं था, वशिष्ठ महाराज को बुलाए, पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का प्रादुर्भाव हुआ। ये बच्चों के भिन्न भिन्न संस्कार होने लगे, ये बच्चे बड़े हो गए। एक बार राम जी का राज्याभिषेक करने का महाराज दशरथ ने संकल्प किया, घर आकर के बताया। कई ने अपने वरदान मांगे, राम को वनवास जाना पड़ा। भरत जी अपने ननिहाल में गए थे। जब राम वनवास में गए तो वनवास की 6ठी रात्रि को महाराज दशरथ का निधन हुआ।
या भरत जी वापिस आए, राम को लाने के लिए प्रार्थना की, राम की पादुका लेकर के नंदीग्राम में गए, राम जी वनवास में जाने लगे। राम जी भिन्न भिन्न तीर्थों में ऋषि और मुनियों को मिलते मिलते गए। कहते हैं यहाँ रावण को समाचार मिला, क्योंकि शूर्पणखा के नाक कान काट दिए गए थे। सीता के हरण के लिए रावण को उकसाया गया। रावण मारीच का साथ लेकर सीता का हरण करने के लिए आया। राम जी गए थे मृग के पीछे, सीता जी का हरण हुआ। यहाँ राम जी वापस आए। वे राम और लक्ष्मण सीता की खोज करने लगे। किष्किंधा में आए, उनका सुग्रीव के साथ मैत्री हुई, वाली का वध किया। सीता की खोज के लिए वानर आदि हनुमानों ने बहुत प्रयत्न किया। समुद्र को पार करके हनुमान जी गए। लंका में आग लगा करके सीता जी के समाचार लेकर हनुमान जी आए। समुद्र के तीर पर सेतुबंध रामेश्वर की स्थापना की, सेतु बनाया गया। राम जी सैन्य को लेकर के गए और घमासान युद्ध हुआ। युद्ध में जो सेनापति थे, अकंपन का वध हुआ, मेघनाथ का वध हुआ, कुंभकर्ण का वध हुआ। रावण युद्ध के लिए आकर के खड़ा हो गया। ससरो रावणम हत्वा, भगवान ने 31 बाण चढ़ाए। जो रावण के 20 भुजा थे उसमें 20 लगाए, 10 मस्तिष्क कट गए और एक बाण रावण की नाभि में लगा। और जैसे ही रावण गिरा, देवर्षि नारद मृतक के समाचार देने के लिए ब्रह्मलोक में पहुंचे तो ब्रह्मा जी जन्म के सूतक का स्नान करके बाहर निकल रहे थे और कहा रावण गया। अब आप समझ गए ना ब्रह्मा का दिन कैसा होता है। यहाँ पृथ्वी पर तो इतनी सारी घटनाएं बन गई, जब तो वहां ब्रह्मा का स्नान हो रहा था। ये दृष्टांत तो हम आपको ब्रह्मा का समय दिन कितना बड़ा है यह बताने के लिए बता रहे हैं। तो यहाँ परमाणु काल की चर्चा हुई है। परमाणु काल के बाद भगवान ने कई प्रकार की सृष्टि बनाई, कौमार सृष्टि बनाई, प्राकृत सृष्टि बनाई। भगवान ने वनस्पति की सृष्टि बनाई, पशु पंखियों की सृष्टि बनाई। देखिए महत तत्व को निर्माण करके भगवान ने भिन्न भिन्न प्रकार की सृष्टियों को बनाया। श्री रामचंद्र भगवान की जय। आप लोग जय बोलते हो तो मुझे टाइम का पता चल जाता है कि अब 12 बजने को होंगे। जब क्षुधा बढ़ती है ना तो आवाज घटता है। 9:30 बजे तो बहुत जोर से बोलते थे, और जैसे जैसे समय बढ़ा, श्री भागवत भगवान की, बाल कृष्ण लाल की, सुखदेव जी महाराज की, नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव हर। कल तो एक भाई आए थे कि महाराज 3 घंटे इतना जोर से कैसे बोलते हैं। मैंने कहा मैं जब प्रातः काल में उठता हूं तो 2-2 किले के 2 खरबूज, 500 ग्राम द्राक्ष, 1 किलो दाढ़ी, चीकू का जूस, मौसम्बी का जूस, गरम गरम रबड़ी, 2 घेवर, 1 मावा कचौरी नाश्ते में खा लेता हूं। अब बिना भोजन के तो आवाज निकल ही नहीं सकती ना, तो प्रातः काल में पहले इतना नाश्ता कर लेता हूं। देखिए यहाँ विविध प्रकार की सृष्टियों का वर्णन आया है। उसमें 6 प्रकार की वनस्पति की सृष्टि बताई गई है। कौन सी? वनस्पति, औषधि, त्वक्षारा विरुद्धोद्रुमा, उत्स्रोतसस्तम प्राय अंतस्पर्शा विशेषिण। वनस्पति में जीव तो है, पर यह तो भागवतकार ने बहुत पहले बताया है। जगदीश चंद्र ने तो अभी अभी बताया है। यह तो 20वीं सदी की बात है, पर भागवतकार ने तो बहुत पहले बताया। अरे उससे भी पहले, कई लाख वर्ष पहले भगवान वशिष्ठ ने योग वशिष्ठ महारामायण में बताया है। तरवोपि जीवंती, वृक्ष भी जीवित है, उसमें जीव है। तरवोपि जीवंती जीवंती मृग पक्षिणा, यह जीने को तो मृग और पक्षी भी जीते हैं, पर वस्तु तक कौन जीवित है? मनने नहीं, वो जो मनन करके जीवित रहता है, और यह सिर्फ मनुष्य कर सकता है।
जो मनु का अपत्य है इसलिए तो मनुष्य कहते हैं। जो मनु को मानते नहीं वे भला मनुष्य कैसे है। चंद्रशेखर आजाद का नाम आपने सुना। उनको अदालत में ले जाया गया और जज के सामने खड़ा रखा गया और 100 कोड़े फटकारने की सजा की गई। और जब उस पर कोड़े बरसाए जा रहे थे और तब वे भारत माता की जय, भारत माता की जय बस इसी प्रकार से बोल रहे थे। अब 5-25 अरे 10 कोड़े पड़ते तो अच्छा खासा हृष्ट पुष्ट आदमी भी बेहोश हो जाए। 50 कोड़े बरसाए गए तब भी वो एक ही बात बोल रहा था, वंदे मातरम, भारत माता की जय। वे जो जज वहां खड़े थे उनको भी बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, अरे इस आदमी को तो देखिए। देखिए अभी जज का वाक्य पूरा भी नहीं हुआ था, अभी वे इतना ही बोल पाए थे कि इस आदमी को तो देखिए। और चंद्रशेखर आजाद ने कहा, जज साहब कहना है तो मुझे मानवी कहिए, मैं आदमी नहीं। आदमी तो आदम की औलाद है, मैं तो मनु की संतान हूं। जो मनु की संतान है उसे मानवी कहते हैं और जो अपने आप को आदम की संतति बताते हैं। वस्तुतः आदम शब्द भी संस्कृत के आदिम, जो आदिम मनुष्य हुआ वहां से, वह भी संस्कृत का शब्द है। तात्पर्य यह है कि मनुष्य वह है जो मनु के बताए हुए मार्ग से चलता है। यहां जो सृष्टि बताई गई है वे वनस्पति की 6 प्रकार की सृष्टि है। वनस्पति, औषधि, औषधि किसे कहते हैं? जिसे एक बार काट लेने के बाद दोबारा इसमें फल नहीं लगता उसे कहते हैं औषधि। जैसे गेहूं है, चावल है, उनको आप काट लो फिर वहां दूसरी बार नहीं आते। मगर आम्र में ऐसा नहीं होता, आम एक बार तोड़ दो फिर 1 वर्ष छोड़कर फिर आता है। वनस्पति, औषधि, लता। लता किसे कहते हैं? जो किसी वृक्ष या दीवार का आधार लेकर के ऊपर चढ़ती है उसे कहते हैं लता। वनस्पति, औषधि, लता, त्वक्षारा, जिसकी खाल में, जिसकी त्वचा में सार है, जैसे गन्ना है, बांस है। वनस्पति, औषधि, लता, त्वक्षारा, विरुद्धोद्रुमः। विरुद्ध, देखिए लताएं 2 प्रकार की होती है, एक ऊपर चढ़ती है और दूसरी जो है विरुद्ध जाती है। जैसे खरबूज है, सकटेटी है, उनके जो वेले होते हैं ना वो सीधे नहीं जाते, वो आड़े जाते हैं, इसलिए उसको कहते हैं विरुद्ध। तो ये 6 प्रकार की जो है। और द्रुमः, वृक्ष किसे कहते हैं? जिसमें पहले फूल आते हैं बाद में फल आते हैं। जैसे दाड़िम है तो वह वृक्ष है क्योंकि उसमें पहले फूल आते हैं, या तो फूल आते हैं या तो मोर आता है, उसके बाद उसमें फल लगते हैं। तो यह वनस्पति के 6 भेद है। इस प्रकार भगवान ने जो पशुओं की सृष्टि बनाई, चतुष्पाद पशुओं की जो सृष्टि बनाई, पशु पक्षियों की सृष्टि बनाई, वे भी 1 नाखून वाले, मतलब 1 खुर वाले, 2 खुर वाले और 5 खुर वाले भिन्न भिन्न प्रकार के पशु बनाए। खरोष्ट्रो स्वतरो गौर सरभश्चमरी तथा एते चैक सफा सत्तु श्रृणु पंच नखान पशु। देखिए भगवान ने 1 खुर वाले प्राणी बनाए। खरो माने जिसे हम वैशाख नंदन गधा कहते हैं, उनको 1 ही टांक खुर होता है। अश्व, घोड़े को भी 2 नाखून नहीं होते, 1 ही होता है। खरोस्वो स्वतरः माने जिसे हम खच्चर कहते हैं, उसे भी 1 ही खुर होता है। खरोस्वो स्वतरो गौर शरभ, हरण की एक जाति है, उसका 1 खुर होता है, 1 नाखून होता है। खरोस्वो स्वतर गौर शरभ चमरी तथा, और चमरी नाम की गाय, वैसे दूसरी गायों को 2 खुर होते हैं, पर चमरी गाय खास करके हिमालय के प्रदेश में मिलती है। आपने देखा होगा भगवान के मंदिर में भगवान को जो चावर झुलाए जाते हैं ना, वो चमरी गाय के बाल होते हैं, उसको 1 ही खुर होता है। शरभस चमरी तथा एते चैक सफा सत्तो, ये 1-1 नाखून माने खुर वाले प्राणी हैं। गौ, देखिए उसमें एक विशेषता है, जिनको 1 खुर होता है ना उनको सींग नहीं होते। गधे को सींग है, घोड़े को है, 1 खुर वाले को सींग नहीं होता। पर देखिए नियम ऐसा है कि 1 खुर वाले को सींग नहीं होता,
दो खुर वाले को होता ही है ऐसा नियम नहीं है, हो भी ना भी हो, मगर एक खुर वाले को तो होता ही नहीं। जैसे दो खुर वाले प्राणियों में उष्ट्र मानी ऊंट है, उसको सींग नहीं है मगर खुर तो है, तो उसमें गवी जो गाय है उष्ट्र है, गवी मानी जिसको हम घेटा कहते हैं, भेड़ बकरी, इन सबको दो दो खुर होते हैं। मृग माने हिरण जो होता है उसको भी दो खुर होते हैं। अब 5 नख वाले जो प्राणी हैं उनका वर्णन करते हैं कि 5 नाखून वाले प्राणी कौन कौन से बनाए गए। स्वाश्रिगालो विको व्याघ्रो मार्जा रससल्लकौ सिंह कपि गजो कुर्मो घोघा च मकरादय। स्वा माने कुत्ता, उसको 5 नाखून होते हैं। देखिए मनुष्य भी 5 नाखून वाला प्राणी है। हाँ, दोनों हाथ और दोनों मिलकर 20 होते हैं।